क्या कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई इंसान पूरे 365 दिनों तक अपने मन, अपने शरीर और अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले? मतलब क्या सच में इससे कोई सुपर पावर मिल जाती है? क्या दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा हो जाता है? या फिर ये सब सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? आज की हमारी इस चर्चा में हम अनुशासन के पूरे 1 साल के सफर की सच्चाई खंगालने वाले हैं, जिसे अक्सर ब्रह्मचर्य भी कहा जाता है। हम समझेंगे कि जब कोई अपनी पूरी एनर्जी एक ही दिशा में लगा दे तो शरीर और दिमाग के अंदर असल में क्या-क्या बदलाव आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल से आगे की चीज़ कैसे है। फिर बात करेंगे शुरुआती 7 दिनों के भयंकर स्ट्रगल की। उसके बाद 30 दिन का मुकाम, जहां सिर्फ दिन गिनना काम नहीं आता। फिर आएगा 90 दिनों वाला अहंकार का जाल, और आखिर में पूरे 365 दिन के अनुशासन का फाइनल रिजल्ट। तो हमारा पहला हिस्सा है फिजिकल कंट्रोल के परे। इसका असली मतलब क्या है? यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जब भी ऐसे किसी कड़े अनुशासन की बात आती है ना, तो अक्सर लगता है कि ये बस खुद को बांधने या रोकने के बारे में है। लेकिन सच बताऊं, ये खुद को रोकने से ज्यादा अपनी एनर्जी को एक सही रास्ता दिखाने के बारे में है। ब्रह्मचर्य शब्द को ही ले लीजिए। ये 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म मतलब हायर कॉन्शियसनेस या उच्च चेतना, और चर्य मतलब उस रास्ते पर चलना। सीधी सी बात है, अपनी एनर्जी को फालतू की आदतों में बर्बाद करने के बजाय किसी एक बड़े लक्ष्य की तरफ लगाना। इतिहास के जितने भी महान लोग हुए ना, उन्होंने इसी फोकस से मानसिक ताकत पाई थी। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बस अपने मन पर उनका पक्का कंट्रोल था। और आज के टाइम में तो इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा है। सोचिए, आज हम बाहर से तो एकदम आज़ाद हैं, लेकिन अंदर से डिजिटल दुनिया और तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के गुलाम बन चुके हैं। ज़रा सा स्ट्रेस हुआ नहीं कि बस फ़ोन निकाल लिया या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगे। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति खत्म होती जा रही है, और इसीलिए हमें इस अनुशासन वाले फ्रेमवर्क की सख्त ज़रूरत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शुरुआती 7 दिन, यानी सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्ट्रगल। जब कोई इस मॉडर्न गुलामी से बाहर निकलने की ठानता है ना, तो शुरुआत में पसीने छूट जाते हैं। अब इस स्लाइड में जो है वो बहुत दिलचस्प है। पहले 7 दिनों में दिमाग चीख कर तुरंत वाले डोपामीन की मांग करता है। कभी मोबाइल फोन अपनी तरफ खींचेगा, कभी सोशल मीडिया के लूप्स फंसाएंगे, तो कभी पुरानी आदतें वापस बुलाएंगी। दिमाग बार बार कहेगा, अरे बस एक बार और। इस दौरान बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये हर बिगनर के साथ होता है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां असली नींव रखी जाती है। कहते हैं ना, एक हीरा भारी दबाव सहने के बाद ही चमकता है। इस शुरुआती बेचैनी को सहना, इस भटकाव को बर्दाश्त करना, यही तो मानसिक मजबूती बनाने की पहली परीक्षा है। जो इंसान इस शुरुआती दर्द को बिना टूटे सह गया, समझ लीजिए उसने आगे के सफर के लिए खुद को एकदम तैयार कर लिया। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, 30 दिन का माइलस्टोन। ये वो वक्त है जहां एक्शन लेना दिन गिनने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुरुआती स्ट्रगल के बाद 1 महीने तक आते आते फोकस थोड़ा सेटल होने लगता है और अंदर से सेल्फ कंट्रोल वाली फीलिंग आने लगती है। पर ध्यान रहे, यहां एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप या जाल है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सिर्फ कैलेंडर पर दिन गिनना। सोचिए, अगर कोई पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहे, आलस करे, स्क्रीन से चिपका रहे और बस ये सोचे कि वाह, आज मेरा 30वां दिन है, तो इस पूरे अनुशासन का कोई मतलब ही नहीं है। असली सॉल्यूशन ये है कि जो एनर्जी बचाई है उसे किसी सॉलिड और क्रिएटिव काम में लगाया जाए। बिना आदतें बदले सिर्फ दिन गिनने का कोई फायदा नहीं। और ऐसा करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, रुका हुआ पानी भी कुछ समय बाद सड़ने लगता है। ये रूपक हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि एनर्जी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसे सही चैनल नहीं मिला, सही रास्ता नहीं मिला, तो वो फायदे की जगह नुकसान करने लगती है। तो इस एनर्जी को सही दिशा में कैसे मोड़ें? एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए। पहला, रोज एक्सरसाइज करें ताकि शरीर मजबूत बने। दूसरा और तीसरा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और नई नई स्किल सीखें ताकि दिमाग बिजी और शार्प रहे। और चौथा, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मेहनत करें। जब बची हुई एनर्जी को इन कामों में इन्वेस्ट किया जाता है, तभी असली बदलाव देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, 90 दिन का मुकाम और अहंकार का जाल। 3 महीने, ये वो टाइम है जब इच्छा शक्ति काफी तगड़ी हो चुकी होती है और इंसान छोटी मोटी खुशियों से ऊपर उठकर बड़े गोल्स के बारे में सोचने लगता है।
लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, अहंकार और खुद को दूसरों से बेहतर समझने का कॉम्प्लेक्स। जब इंसान खुद पर इतना जबरदस्त कंट्रोल पा लेता है तो कभी-कभी मन में आ जाता है कि मैं तो बाकी सबसे श्रेष्ठ हूं। और यकीन मानिए, जहां ये ईगो आया वहीं से पतन शुरू। इसलिए इस नए अनुशासन के साथ-साथ गहरी विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। याद रहे, यह अनुशासन खुद को बेहतर बनाने के लिए है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, 365 दिन का अनुशासन और वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं कि ईगो के ट्रैप से बचकर जब कोई पूरे 1 साल तक पहुंचता है तो नतीजा क्या होता है। अगर पूरी टाइमलाइन को देखें तो 7वें दिन भयंकर विड्रॉल सहने से लेकर 30वें दिन वापस कॉन्फिडेंस हासिल करने तक, फिर 90वें दिन तक विल पावर को एकदम फौलादी बनाने से लेकर 365th डे एक प्योर और शुद्ध अनुशासन तक पहुंचना। ये दिखाता है कि कैसे रोज के छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट्स मिलकर एक बहुत बड़ा क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी संचयी प्रभाव पैदा करते हैं। अब यहां आकर एक बड़ा ही लाजमी सा सवाल उठता है, क्या 365 दिनों के इस सख्त रूटीन के बाद सच में कोई जादुई शक्तियां या सुपर पावर मिल जाती हैं? क्या इंसान रातों रात कोई महामानव बन जाता है? इंटरनेट पर फैले ऐसे मिथकों को तोड़ना बहुत जरूरी है। सच्चाई ये है कि कोई रहस्यमयी या जादुई शक्ति नहीं मिलती। उसकी जगह जो मिलता है वो है एक अनब्रेकेबल लोहे जैसा अनुशासन। अंदर एक बहुत गहरी शांति आ जाती है। असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर होता है। तुरंत मिलने वाली खुशियों के पीछे भागने की वो बेताबी खत्म हो जाती है और इंसान भीतर की उस असली शांति को महसूस करने लगता है। तो इसका फाइनल टेक अवे क्या है? असली ताकत किसी और को हराने में नहीं है, बल्कि अपनी ही इच्छाओं और कमजोरियों पर जीत हासिल करने में है। ये 365 दिन का सफर दुनिया से नहीं, खुद से लड़ाई का सफर है। एक बार सोचकर देखिए, जिस इंसान ने अपनी ही कमजोरियों, अपने ही भटकाओं पर पूरी तरह जीत पाली हो, क्या इस दुनिया में उसे कोई रोक सकता है? ये विचार ही साबित कर देता है कि अपने अंदर के लालच और आवेगों को जीतना ही इस दुनिया में शक्ति का सबसे सच्चा रूप है।